कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन इन्हीं रिश्तों में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वह रिश्ता अक्सर टूटकर बिखर जाया करता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पत्नी जो अपने परिवार के शादी में पहुंचती है और वहीं पर एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो जाती है। फिर जो होता है उसमें एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस इसकी तह तक जांच करती है तो ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको यहाँ पर एक चैनल का नेम दिख रहा होगा, आरजे न्यूज़ ब्लॉग्स। इस चैनल पर जो है वह इस चैनल से अनोखी अपराध से आए हुए जितने जो पैसे होते हैं हर महीने, उन पैसों में से 50% जो है वह अब हर महीने गरीब और लाचार लोगों को दान किया जाएगा और आप लोग को आरजे न्यूज़ ब्लॉग्स पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग उस चैनल पर एक बार जरूर जाएं और वहां पर अपना योगदान दें, वहां पर सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कर। ये घटना जो है दिल्ली के बरसबा डेयरी की है। वहीं का रहने वाला प्रमोद, जिसकी उम्र 42 साल थी। प्रमोद की पत्नी विशाखा, जिसकी उम्र 38 साल थी। प्रमोद के 3 बच्चे थे जो कि वहीं के पास के ही स्कूल में पढ़ा करते थे। प्रमोद जो था वह एक बरसबा डेयरी के मंगल बाजार के रोड में वह फर्नीचर के दुकान किया करता था। उसी से वह जितने भी पैसे कमाता अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है। दिन जो था वह बहुत ही अच्छा से गुजर रहा होता है। 3 जुलाई 2019 के शाम के 4 बज रहे होते हैं। बरसबा डेयरी के थाने के फ़ोन की जो घंटी थी वह बजना शुरू हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि मंगल बाजार में लगातार 3 फायरिंग हुई है, जिसमें एक फर्नीचर दुकानदार जो था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। जैसे इस बात की जानकारी एसएचओ अजय कुमार सिंह को पड़ती है, वह तुरंत एसआई दीपेंद्र को खबर करते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत आनन फानन में उस जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर देखती है कि कई सारे जो लोग हैं वह भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। पुलिस जो थी वह सभी भीड़ को साइड करती है और उस दुकान के अंदर पहुंचती है। चारों तरफ देखती है तो जो प्रमोद है वह वहीं पर गिरा हुआ है और वहाँ पर से एक भी सामान जो है वह इधर से उधर नहीं किया हुआ है। पुलिस जो थी वह समझ जाती है कि लूटपाट के इरादे से यहाँ पर वह लोग जो थे वह नहीं आए थे। जरूर कोई ना कोई बात होगी या फिर इससे किसी से दुश्मनी होगी। पुलिस जो थी वह तुरंत वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि 2 लोग जो थे वह मास्क को लगाए हुए थे। वह उस दुकानदार के पास आए और लगातार 3 फायरिंग की। उसके बाद वह दोनों चले गए। करते कि आखिर इस फर्नीचर दुकानदार का किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कभी कहा सुनी हुई हो और इसका क्या नाम था, ये कहाँ का रहने वाला था। सभी लोग जो थे वह जो चीज़ जान रहे होते सभी पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस जो थी वह कहती है कि यहाँ पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा हो। तो वहीं के पास के जो लोग थे वह कहते हैं कि यहीं के बगल के जो दुकान है सामने का, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस तुरंत उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करने के लिए उस दुकान में पहुँचती है और उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना शुरू कर देती है। तो पुलिस जो थी वह देखती है कि 2 लोग जो है वह प्रमोद के घर की तरफ, जिस तरफ सभी लोग जो थे वह बता रहे थे कि प्रमोद का घर उस तरफ है, उसी तरफ वह 2 लोग जा रहे हैं। पुलिस को अब लगने लगा था, पुलिस को अब शक हो रहा था कि कहीं उस प्रमोद के ही कई परिजनों में से कोई व्यक्ति जो है इस प्रमोद को इस दुनिया से अलविदा तो नहीं किया। पुलिस जो थी वह तुरंत प्रमोद के घर पर पहुंचती है तो देखती है प्रमोद का जो घर का दरवाज़ा है वह बाहर से बंद है। प्रमोद के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सभी लोग कहते हैं कि प्रमोद जो है वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। कुछ दिन पहले एक और व्यक्ति उसके पास रहा करता था, लेकिन वह चला गया। फिर वह दोनों अकेले यहाँ पर रहा करते थे। जो आज सुबह ही वह प्रमोद की पत्नी विशाखा को देखी है, लेकिन वो उसके बाद वह नज़र नहीं आ रही है। दरवाज़ा को लॉक कर जा रही थी तो वो बोली कि वह बाजार जा रही है, लेकिन जब से वह लौट कर नहीं आई। पुलिस जो थी वह पूछती है कि क्या विशाखा का नंबर है। जो पड़ोसी के जो लोग थे वह विशाखा का नंबर देते हैं। पुलिस से उस नंबर पर
कॉल लगाती है तो वो विशाखा का जो नंबर था वह बंद बता रहा होता है। पुलिस करीब 1-2 घंटे तक लगातार विशाखा का इंतजार कर रही होती है, कॉल लगा रही होती है, लेकिन विशाखा का मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। पुलिस को अब पूरी तरीके से अब शक हो चुका था कि जो प्रमोद है उसको इस दुनिया से अलविदा करने में उसकी पत्नी का ही हाथ है। पुलिस जो थी वह तुरंत विशाखा के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। कई लोगों से पूछताछ करने पर विशाखा के बारे में पता कुछ भी नहीं चल रहा होता है कि वह विशाखा जो है वह कहाँ गई है। पुलिस विशाखा के मोबाइल नंबर का सीटीआर निकालती है और उसका लास्ट लोकेशन पता करती है कि वह जो लास्ट लोकेशन था विशाखा का वह कहाँ का था और वह किन किन लोगों से लगातार टच में थी। पुलिस जो थी वह सभी नंबरों को देखती है कि एक नंबर जो है वह काफ़ी बार डायल किया गया है और काफ़ी देर देर तक वह उस पर बात की है। पुलिस जो थी वह उस नंबर को भी लगाती है, वह नंबर भी था जो कि स्विच ऑफ आ रहा होता है। पुलिस जो थी वह उस लास्ट लोकेशन पर पहुंचती है दिल्ली के नागलोई में। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस जो थी वह पता करने में लग जाती है। 3-4 दिन बीत जाते हैं लेकिन विशाखा का कोई भी अता पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस जो थी वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और इसको ऊपर से दबाव आ रहा था कि जल्दी से इसे सुलझाया जाए। पुलिस जो थी वह ज़ोर शोर से लग जाती है इस केस को सुलझाने में, विशाखा का पता करने में। एक शाम के करीब 6 बज रहे थे। पुलिस को किसी गुप्तचर के थ्रू पता चलता है कि जो विशाखा है वह भलासवा डेयरी के एक पड़ोसी के पास वह पहुंची हुई है। पुलिस जो थी वह तुरंत थाने से निकलती है और तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां पर प्रमोद का घर था। तो देखती है कि जो प्रमोद का घर है वह दरवाज़ा है जो बंद है और वहीं पर बगल का जो खिड़की है वह खुला हुआ है। पुलिस तुरंत दरवाजे को ताले को निकालती है, तोड़ती है और अंदर पहुंचती है तो देखती है विशाखा जो है वह उसी घर में कुछ सामान को ले रही है। पुलिस तुरंत विशाखा को पकड़ने की कोशिश करती है। विशाखा जो थी वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। किसी तरह से विशाखा को पुलिस जो थी वह पकड़ लेती है। उसे थाने में लाकर उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुमने अपने पति प्रमोद को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया, आखिर क्या वजह थी। जो विशाखा थी वह शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। जब पुलिस विशाखा पर दबाव बनाते हैं तो विशाखा जो थी वह सारी बातों को कबूलना शुरू कर देती है कि हाँ ये कि वह अपने भाभी के भाई के शादी में पूर्णिया गई हुई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात जो थी वह भाभी के भाई के साले से हुई थी जिसका नाम अजय था। मुलाकात होने के बाद वह दोनों जो थे वह उस शादी में दोनों एक साथ डांस किए, एक साथ घूमे फिरे, एक साथ पार्टी किए। दोनों जो थे वह एक दूसरे के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जो विशाखा थी उसे अजय जो था वह पसंद आ जाता है, इसलिए वह अपने नंबर को देती है और कहती है कि उसे जब भी मौका मिले वह उसके पास कॉल कर दिया करे। जो अजय था वह भी विशाखा को पसंद करने लगा था। दोनों जो थे वह एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। शादी समाप्त होने पर जो विशाखा थी वह दिल्ली के भलासवा डेयरी पहुंच जाती है और जो बात जो चीज़ जो थी वह विशाखा और अजय में होती रहती है और बातचीत होते होते 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजर जाने के बाद जो विशाखा थी वह कहती है कि अजय क्यों नहीं तुम जो है वह मेरे घर पर ही आ जाओ भलासवा डेयरी दिल्ली में और यहीं पर कोई काम करो, मेरे घर पर रहोगे, हम दोनों जो है वह पति के जाने के बाद एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, जो तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती दूर। जो अजय था वह विशाखा की बातों को मानता है और वह तुरंत पूर्णिया से निकलता है और सीधे वह दिल्ली भलासवा डेयरी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो विशाखा थी वह अपने घर में अजय को रहने सहने के लिए दे देती है। दोनों जो थे वह बेहद ही खुशी से अब अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। उधर प्रमोद जो था वह अपनी दुकान पर जाया करता। जो अजय था वहीं के पास पे ही एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। जो प्रमोद के 3 बच्चे थे वह स्कूल वहीं के पास में ही जाया करते थे। दिन जो था वह बहुत ही मस्त चल रहा होता है।
एक रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो अजय था वह अपने काम पर से छुट्टी लिया हुआ था। वह विशाखा और दोनों कमरे में बैठकर एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं। तभी जो प्रमोद था वह अपनी दुकान को बंद कर कर पहुँचता है, तो देखता है कि उनके जो तीनों बच्चे हैं वह बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो प्रमोद था अपने से बच्चों से विशाखा के बारे में पूछता है कि तुम्हारी माँ किधर है। जो सभी बच्चे थे वह कहते हैं कि वह अंकल के साथ उस रूम में है। जो प्रमोद था वह उस रूम के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा जो है वह अंदर से लगा हुआ है। जो प्रमोद था वह दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है। विशाखा को लगता है कि शायद उसके जो बच्चे हैं वह दरवाजे को खुला रहे हैं, इस कारण से वह मना करती है कि वह दरवाज़ा न खटखटाए। जो प्रमोद था वह चुपचाप दरवाजे को खटखटाता हुआ जा रहा होता है। जो विशाखा थी वह जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में दरवाजे को खोल देती है। जो प्रमोद होता है वह देखता है कि उसकी पत्नी और अजय जो है वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। जैसे ही इस दृश्य को वह देखता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है। वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। जो अजय होता है वह तुरंत वहाँ से निकलता है और वह उस घर से बाहर चला जाता है। जो प्रमोद होता है वह कहता है कि ये तुम जो कर रही थी वह ठीक नहीं है। क्या तुम्हारा पति नहीं है, मैं नहीं हूँ जो तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो। जो विशाखा थी वह कहती है कि उससे मुझे प्यार हो गया है और उसके बिना भी नहीं रह सकता और तुम्हारे बगैर भी मैं नहीं रह सकती। जैसे ही प्रमोद था इस बात को सुनता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, डांट फटकार लगाता है और कहता है कि 8 दिन के बाद अजय से तुम मुलाकात नहीं करोगी, मैं ये बातें जो है वह भूल जाऊंगा। जो विशाखा थी वह चुपचाप से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। जो प्रमोद था वह अपने बच्चों के पास पहुंचता है और बैठकर बातें करने लगता है। दिन गुजर रहे होते हैं। जो अजय था वह एक होटल में रह रहा होता है। जो विशाखा थी वह अजय के पास कॉल लगाती है और कहती है कि अजय, तुम जो है यहीं के पास के ही मोहल्ले में एक रूम मैं तुम्हें दिला देती हूँ, उसी रूम में तुम रहा करना, मैं तुम्हारे पास आया करूँगी। तुम मेरे घर नहीं आ सकते तो क्या मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। जो विशाखा थी वह वहीं के पास के मोहल्ले में अजय को एक रूम दिलवा देती है और उसी रूम में अजय जो था वह रहने लगता है। विशाखा अपने घर से पैसे को देती जिसे किराया भरा था अजय, और उसके खर्च को भी उठा रही होती है। विशाखा का अब जब भी मन होता है वह तुरंत अजय के रूम पर वह पहुंच जाया करती। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाया करते। जैसे धीरे धीरे दिन बीतता है और दिन बीतने के दौरान प्रमोद को फिर से भनक लग जाती है कि जो उसकी पत्नी विशाखा है वह अजय से फिर मिलना जुलना शुरू कर दी है। वह उसी मोहल्ले में एक रूम लेकर रह रहा है। प्रमोद जो था वह अजय के पास पहुंचता है और उस पर गुस्सा होना शुरू कर देता है, उसे डांट फटकार लगाना शुरू कर देता है। जो अजय था वह कहता है कि पहले तुम अपनी पत्नी को संभालो, वह मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी मेरे पास नहीं आएगी तो मैं भी उसके पास नहीं जाऊँगा। जैसे ही इस बात को प्रमोद सुनता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो में आ जाता है। वह तुरंत अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। जो विशाखा थी वह उस रात को रोती हुई अपने कमरे में दरवाजे को बंद कर कर सो जाती है। अगली सुबह के 9 बजते हैं। जो प्रमोद था वह अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाता है और वह अपनी दुकान पर चला जाता है। विशाखा देखती है कि उसका पति जो है वह दुकान पर चला गया है, तो वह तुरंत अपने घर से निकलती है और वह अजय के कमरे पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह अजय से कहती है कि हम दोनों अब एक साथ मिल नहीं सकते जब तक मेरा पति जो है वह इस दुनिया में रहेगा। जो उसे जो है वह किसी तरह से इस दुनिया से अलविदा कर दो। जो अजय था वह कहता है कि वह कैसे कर सकता है। जो विशाखा थी वह कहती है कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पैसे लेकर किसी को इस दुनिया से अलविदा करता हो। जो अजय होता है वह अपने कई दोस्तों के पास कॉल लगाना शुरू कर देता है, तो पता चलता है कि 2 व्यक्ति हैं जो कि पैसे लेकर किसी को इस दुनिया से अलविदा करने की सौदा करते हैं। जो अजय होता है वह कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो बता रहा है कि 1.5 लाख रुपये में जो तुम्हारा पति को इस दुनिया से अलविदा करने का सौदा हो जाएगा। जैसे ही विशाखा इस बात को सुनती है वह कहती है
कि मेरे पति का जो तिजोरी है उसका मैं डुप्लीकेट चाबी बना कर रखी हूँ, जो मैं उससे पैसे लेकर आती हूँ। विशाखा इतना कहकर वह अपने घर चली जाती है और वह अपने पति के तिजोरी को डुप्लीकेट चाबी से खोलती है और वह 50,000 रुपये लेकर वह अजय के पास जाती है, अजय को देती है। अजय जो था वह वहाँ से निकलता है और उस व्यक्ति से बात करता हुआ जा रहा होता है, जो व्यक्ति बताता है कि कौन लोग जो है वह विशाखा के पति को इस दुनिया से अलविदा करेंगे। जो अजय था वह उस जगह पर पहुंचता है और 1.5 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया जाता है। जो अजय था वह वापस लौट कर आता है, विशाखा को सारी बातों से अवगत कराता है कि सौदा जो है वह तय कर दिया गया है, जो वह घर न जाए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि खबर आ सकती है कि उसका पति जो है इस दुनिया से अलविदा हो चुका है। जो यहाँ से उसे नागलोई चले जाना चाहिए। जो विशाखा थी वह अपने प्रेमी अजय के साथ नागलोई पहुँचती है, वहीं पर एक होटल में रहना शुरू कर देती है और अगले दिन के शाम के 4 बज रहे होते हैं और जो विशाखा का पति प्रमोद था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस विशाखा की पूरी बात को सुनती है, वह पूछती है कि आखिर अजय जो है वह इस वक्त कहाँ है। जो विशाखा थी वह एक एड्रेस को देती है। पुलिस जो थी वह तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचती है और अजय को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार कर विशाखा के बयानों के अनुसार कोर्ट में पेश किया जाता है और दोनों को आजीवन कारावास हो जाता है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या प्रमोद की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखने के बाद भी वह अपनी पत्नी को समझा बुझा कर रखने की कोशिश किया, वह थाने नहीं गया? या फिर विशाखा की गलती थी कि वह अपने पति और अपने बच्चे के होते हुए वह किसी और से प्यार कर बैठी? या फिर अजय की गलती थी कि वह जान रहा होता है कि वह जिस महिला से प्यार कर रहा है वह उसकी शादी किसी से हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं, फिर भी वह प्यार कर रहा होता है? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।